हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जो नासा इसरो से भी ज्यादा रिसर्च करके बैठे हैं। वो इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं इन कंपनियों से कि उनको अब कोई छू भी नहीं सकता। एलियंस उनके साथ आके चाय पी के जाते हैं और उनके साथ नाइट क्लब पार्टी करते हैं। जिन लोगों से एलियंस को भी डर लगने लगा है, क्योंकि एलियंस के सारे राज ये लोग जान चुके हैं, इसलिए एलियंस भी अब इनसे डरते हैं। जो ये नासा इसरो ये बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पाई, वो सिर्फ कुछ बंदे कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सही समझा आपने। आज हम बात करने वाले हैं ये पॉडकास्ट के गुरुज के बारे में, जो पॉडकास्ट पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एलियन यहाँ पे पाए गए, एलियन के साथ बैठ के कॉफी पीते हैं। और फिर इन लोगों से जब पूछो कि सबूत क्या है, एलियंस दिखे हैं, तो ये लोग बोलते हैं ट्रस्ट मी ब्रो, मुझे मालूम है तो तुम मेरी बात मान लो। हमारे इन भाई साहब का कहना है कि डायनासोर को जो है एलियंस ने मारा है, कि जो डायनासोर्स थे उनको खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक एलियन स्पीसीज हुआ करती थी। और क्यों, वो आप इनसे ही सुन लीजिए एक बार। इनको चाहिए था गोल्ड, ये गोल्ड लेने के लिए यहाँ अर्थ पे आए थे। अरे भाई, जब एलियन लोग डायनासोर को मार सकते हैं तो वो लोग पृथ्वी से गोल्ड भी तो निकाल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने ब्लड को मिट्टी के साथ मिलाते हैं और एक जीव बनाते हैं जिसको इंसान कहा जाता है। उनको ये बकचोदी करने की क्या जरूरत है कि पहले वो मिट्टी में खून डाले, फिर इंसान बनाए, एक्सपेरिमेंट करें, फिर इंसान वो कामयाब ना हो, फिर वो बंदर पे आके रिसर्च करें, उनको इवॉल्व कराएं। मतलब इतनी सारी बकचोदी करना ही क्यों? वो लोग डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं यहाँ से। लेकिन नहीं, एलियंस में भी तो कीड़ा हो सकता है जो इनके अंदर है, कि वो डायरेक्ट काम उनको अच्छा नहीं लगता है, घुमा फिरा के ही काम उनको करना है बस। तो इनके हिसाब से हम सब लोग मजदूर हैं। हम लोगों को सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हम लोग सोना खोज सकें और ये एलियंस को भेज सकें। लेकिन आज तक तो मैंने देखा नहीं कि एलियंस लोग आके सोना ले जा रहे हैं यहाँ से। अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते हैं इस चीज में, इनके लॉजिक में, तो आपको लगेगा क्या बकचोदी करते रहते हैं ये लोग बैठ के। तो इस तरह के पॉडकास्ट में लॉजिक मिलना उतना ही रेयर है जितना चील का मूत मिलना होता है, कि बहुत मुश्किल से ही मिलता है। समझ रहे हो ना आप लोग? ये पता नहीं कौन सा दिमाग लगा के ये लोग बोलते हैं, ऐसे ऐसे लॉजिक डालते हैं वीडियोस में कि दिमाग का दही हो जाएगा पूरा। मतलब एलियंस लोग यहाँ आए, डायनासोर को मारे, फिर उन्होंने इंसान बनाया, और सिर्फ किस लिए? कि उनको सोना निकालना। भाई, जब इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी एलियंस लोगों के पास, तो वो लोग डायरेक्ट सोना क्यों नहीं निकाल लेंगे? स्पेस में इतने ज्यादा रेयर मेटल है कि उनको यूज करके निकाल ले, न्यूक्लियर फ्यूजन करके निकाल ले सोना। लेकिन नहीं, उनको पृथ्वी से ही चाहिए था, और वो भी खुद नहीं निकालना था, उनको इंसानों से निकलवाना था। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी कुछ नया बनाना चाहते हैं तो इनसे बात करिए। ये लोग एलियन से इंसान बनाने की रेसिपी दिला देंगे, और आप लोग भी एक दो इंसान बना के देखिए कि कैसे बनते हैं। जैसे एक पॉडकास्ट में ये आंटी जी बोलते हैं कि इनको मालूम है चांद पे एलियंस कहाँ रहते हैं, प्रॉपर एड्रेस इनको पता है। भी साइंस आपकी ढूंढ रही है। अरे नौसिखियों में तो चांद में तो बहुत लोग लोग रहते हैं, चांद के ऊपर नहीं रहते, वो सरफेस के अंदर रहते हैं। ये वहां जाके उनके साथ चाय पी के आ चुकी हैं। मतलब अगर एक माइक और एक स्टूडियो मिल गया तो कुछ भी बकते हुए चले जाओ बस। जनता तो चूतिया है, वो तो कुछ भी सुन लेगी। और फिर ये लोग यही नहीं रुकते, ये लोग फिर आ जाते हैं टाइम ट्रेवल पे। क्वांटम फिजिक्स, 4D 3D, ये सब वर्ड यूज करके ये लोग ऐसा चूतिया काटते हैं कि लोग यकीन करने लग जाते हैं कि हाँ, ये हो सकता है ये सही बोल रहा हो। लेकिन घंटा कुछ सही नहीं होता है इसमें। जैसे कि आप ये वाली वीडियोस देखिए। एक ट्रेन है जो कि लाइट स्पीड से ट्रैवल करती है और मैं उसमें बैठा हूँ, मैं भी लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं अपने चेयर से उठता हूँ और ईस्ट की डायरेक्शन में भागता हूँ, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं लाइट के स्पीड के बैरियर को तोड़ने वाला हूँ। इस वीडियो में तो भाई ने पूरी एस्ट्रोफिजिक्स कम्युनिटी की मार कर रख दी है। मतलब कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं बिना लॉजिक के, बिना सर पैर के। बोलता अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में कोई क्यों नहीं आया? जहाँ पर उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिस पार्टी का नाम रखा गया द टाइम ट्रैवलर्स पार्टी। पार्टी में सारे इंतजाम किए, किसी को भी इनवाइट नहीं किया। ये कोई लॉजिक है क्या? बोलते एक बंदा एयरपोर्ट में मिले जिसका एक ऐसे देश का पासपोर्ट था जो देश एग्जिस्ट ही नहीं करता इस वर्ल्ड में। फ्लाइट से लैंड करता है, पोर्ट में लिखा रहता है कि वो टॉरेंट नाम की जगह पर रहता है, और इस वर्ल्ड में टॉरेंट नाम का कोई जगह है ही नहीं। तो भाई उस प्लेन में और भी तो लोग होंगे जो उस प्लेन में आए होंगे, कि या फिर सिर्फ एक ही बंदा एक प्लेन में बैठ के आया था जिसके पास अलग पासपोर्ट था, और एक बंदा फ्यूचर से आके यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा है, पैसे पे पैसे छापते चला जा रहा है। मतलब क्यों स्टॉक मार्केट में क्यों लगाएगा? लॉटरी टिकट ले लेगा डायरेक्ट, जिसमें कोई किसी को शक भी नहीं होगा। और इनके हिसाब से तो ओसामा बिन लादेन को भी CIA ने ढूंढ के नहीं मारा है। एक टाइम ट्रेवलर आया था जो अमेरिका वालों को लोकेशन दे गया था ओसामा बिन लादेन की, कि यहाँ पे छुपा है, जाके इसको मार दो। तो जब पूछा था तो वो कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूं, मुझे ये भी पता है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ है, कहाँ छिपा हुआ है। मतलब CIA चूतिया बैठी है जिसका सारा क्रेडिट ये एक बंदे को दे दे रहे हैं जो टाइम ट्रेवल करके आया था। भाई पता नहीं कौन सा माल फूक के बैठते हैं ये लोग पॉडकास्ट में, कितनी ज्यादा बकचोदी कर लेते हैं ये लोग उसमें। और इनके बोलने के बीच में अगर इनको कोई क्रॉस क्वेश्चन कर ले तब इनकी हवा टाइट हो जाती है। बिल्कुल तुरंत ही ये लोग टॉपिक ही चेंज कर देंगे, किसी और चीज को उठा के बात करने लगेंगे तुरंत। रुको भाई, मैं थोड़ा सा एक दो मल्टीवर्स क्रिएट कर लेता हूँ। क्यों क्रिएट हो गया ना भाई मल्टीवर्स? क्या नहीं हुआ? लेकिन इन लोगों के कहने के मुताबिक तो हो जाना चाहिए था अब तक। आपका भी मन कर रहा है कि यार मैं पिज्जा खाऊं या मैं बर्गर खाऊं, दो आपके पास चॉइसेस हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने बर्गर चूज किया और खा लिया। कि आपने केवल बर्गर ही नहीं खाया, आपने पिज्जा भी खाया, लेकिन वो दूसरा टाइमलाइन चला गया। इनके हिसाब से तुम्हारा हर एक डिसीजन एक नया मल्टीवर्स क्रिएट करता है। अगर तुम कहीं जा रहे हो, तुमने लेफ्ट टर्न लिया तो दूसरा मल्टीवर्स आएगा, राइट टर्न लिया तो दूसरा मल्टीवर्स आएगा, और अगर तुम सीधे चले गए तो तीसरा मल्टीवर्स आ जाएगा। अगर तुम पिज्जा खाने गए और पिज्जा के साथ तुमने कोक ऑर्डर की तो तुम्हारा एक मल्टीवर्स बन गया, और अगर तुमने थम्स अप ऑर्डर की तो तुम्हारा दूसरा मल्टीवर्स बन गया, और अगर तुमने
कोल्ड ड्रिंक ही नहीं ऑर्डर की तो तुम्हारा तीसरा मल्टीवर्स बन गया। मतलब हर एक डिसीजन से एक नया मल्टीवर्स। मतलब पूरी थ्योरी की तो एकदम मार के रखे हैं ये लोग। एवेंजर के मल्टीवर्स को ये लोग पूरा चाट गए हैं एकदम। वहीं से उठा उठा के ऐसी ऐसी थ्योरी ये लोग बनाते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इनको देख के शर्मा जाए, कूद के जान दे दे वो लोग पानी में। अगर इस हिसाब से मल्टीवर्स बनने लगे तो हर रोज मैं 50-60 मल्टीवर्स बना देता हूँ और हर वर्ल्ड में अलग लाइफ होती होगी मेरी। वाह क्या लाइफ है मेरी। अब तो भाई सही में लग रहा है इनके पास जो माल है वो मंगल ग्रह का है, क्योंकि इनके पास एलियन सप्लाई चेन है ना भाई, तो हो भी सकता है इनके पास माल वहीं से आता हो जो यहाँ पे नॉर्मल नहीं मिल रहा है। और भाई इनकी एक और थ्योरी है, अगर आपको लगता है कि ये काम आपने पहले कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि ये दो यूनिवर्स आपस में टकरा रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं आपस में। कोई ऐसा घटना हुआ हो जो आपने कभी पहले देखा है, आपको ऐसा लगता है कि ये सेम चीज मैंने देखा, ऐसा ही सेम चीज मैंने हुआ, तो यहाँ पे कहा जाता है कि कभी टाइमलाइन कोलैप्स कर जाती तो ये चीज फील होने का कि आप ये काम पहले कर चुके हैं, इसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि आपका मेमोरी का कलेक्शन। आप कुछ भी काम करते हैं या फिर कर रहे होते हैं, आप छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपकी नजर वहां जाती है, आपके माइंड में इमेज वो बनती है। और फिर कभी आप फ्यूचर में जाके अगर उसके आसपास रहते हैं तो आपके माइंड से वो इमेज थोड़ी क्लियर होती है और आपको लगता है ये चीज मैं पहले कर चुका हूँ। तो ये कुछ नहीं रहता है, बस एक मेमोरी का कलेक्शन रहता है जो आपके माइंड के बैकएंड में एक छोटा सा धुंधला सा मेमोरी बन चुका होता है। और बाद में अगर आप उसी के आसपास काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने ये पहले कर चुका है, आपको डेजा वो महसूस होता है इनके हिसाब से। जैसे सपने आते हैं कि कुछ सपने हमें बहुत रियल फील होते हैं, इतने ज्यादा रियल कि हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, मतलब हम उसमें चल रहे हैं, हम महसूस कर पाते हैं कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, टाइमलाइन चल रही है। और सपने भी इसी तरह, तुम अगर कुछ ज्यादा सोचोगे तो सपना भी उसी चीज के बारे में देखोगे। जैसे मैं एक अपनी रियल स्टोरी बताता हूँ। अभी 1-2 हफ्ते पहले मेरे रूम में 2 चूहे आ गए थे जो इधर से उधर बहुत ज्यादा घूम रहे थे। अगर मैं लेटा हुआ था तब भी बेड पे आ जा रहे थे, बट मैंने सोचा कि छोड़ो भगाएंगे, अपने आप भाग जाएंगे ये रूम से। और फिर 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में सोचने लगा कि इनको भगा देता हूँ। और एग्जैक्ट उसी रात को मुझे वो सपना आया कि मैं चूहे पकड़ रहा हूँ, वो भी हाथ से, मेरे बेड के आसपास घूम रहे हैं और मैं दौड़ दौड़ के पकड़ रहा हूँ। तो आपके आसपास जो चीजें होती हैं उसी का कलेक्शन होते हैं सपने। तो जो आप करना चाहते हैं या फिर सोचते हैं बहुत ज्यादा, उसी चीज को रात में दिखाई देते हैं सपने के रूप में आपको, बाकी कुछ नहीं होता। मैं चैलेंज देता हूँ कि आप लोग एक बार ट्राई करके देखें किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचे सोने से पहले। फिर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको सपना भी उसी चीज का ही आएगा रात में। तो इन चीजों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि 2 पैरेलल यूनिवर्स आपस में टकरा रहे हैं, वर्ल्ड आपस में मिक्स हुए जा रहे हैं, एलियन आपको सिग्नल भेज रहे हैं या फिर फ्यूचर से आपके मैसेज आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है आपके माइंड में जो मेमोरीज है उसका सिंपल सा एक विजुअल दिखता है आपको सपने में। और थोड़ी बहुत पढ़ाई करोगे न्यूरो साइंस की तो आप लोगों को खुद ही ये चीज पता हो जाएगी। गूगल पे आजकल सब कुछ मिल जाता है, ना कि इन लोगों की तरह पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल की कहानियां सुनाते हैं। एकदम प्रैक्टिकल साइंस के बारे में बात करो और उसी के बारे में सोचो तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे कि किस वजह से ये सब हो रहा है। इस सपने और डेजा वू को ये लोग बहुत ज्यादा हवा बना के रख दिए हैं। ये कोई पैरेलल यूनिवर्स या फिर फ्यूचर समझ नहीं, ये सिंपल एक न्यूरो साइंस है जो सबके साथ होता है। पर ये लोग इन चीजों पे कभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इन चीजों पे इनको व्यूज आएंगे नहीं, इनको एंगेजमेंट मिलेगी ही नहीं। तो ये लोग एक टॉपिक पकड़ लेंगे, फिर उसी के बारे में व्हाट्सएप मैसेज पे जो फॉरवर्डेड आते हैं उसी को कहानी बना के एक्सटेंड करके सुनाते हुए चले जाएंगे। 1.5 घंटे 2 घंटे का एपिसोड बना देंगे खींच खाच के उसी का। जैसे इन लोगों के हिसाब से एक बंदा फ्यूचर से आया आईफोन लेके और वो यहीं पे छोड़ के चला गया। हाँ, पुराना मकान था, उसके अंदर से आईफोन का लेटेस्ट मॉडल मिलता है, वो भी पूरा रद्दी, मतलब उसको देख करके लगा वो उतना पुराना है। मतलब इस बात में अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये फेक है। मतलब 100-200 साल बाद जब भी टाइम ट्रैवल अगर पॉसिबल होता है, टाइम मशीन बनती है, तो साथ में वो अपने क्या लेके आता है, आईफोन, वो भी 2020 का। मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो पाएगा, टाइम मशीन बनेंगे, तो मोबाइल का भी तो इनोवेशन होगा अलग अलग, उसमें भी तो नए प्रकार के होलोग्राम वाले या फिर एक चिप में पूरा मोबाइल आ जाएगा, सिर्फ एक क्लिक करने से पूरी स्क्रीन बन जाए। लेकिन नहीं, वो क्या लेके आता है, पुराना 2020 का आईफोन। और क्यों? क्योंकि उसको आईफोन यहाँ पे छोड़ना रहता है ताकि हम लोगों को पता चल सके कि फ्यूचर से भी कोई आया है आईफोन लेके जो यहाँ पे छूट गया है। मतलब हद करते हैं ये लोग, जब बात करना शुरू कर देते हैं तो पूरी लाइन ही क्रॉस कर देते हैं। इनको मालूम ही नहीं रहता कि कहाँ पे रुकना चाहिए कहाँ पे नहीं। अगर भाई सच में कोई फ्यूचर से आया तो उसकी कोई वीडियो क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल हर आदमी के पास मोबाइल है, एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी पूरी इंटरनेट पे किसी टाइम ट्रैवलर, और ना ही किसी एलियन की मिलेगी। एलियन की मिलेगी भी तो वो ऐसा लगेगा 2-3 किलोमीटर दूर से खींचा गई है, इतनी फटी हुई पुरानी फोटो लगेगी वो, जैसे एलियन की फोटो लेने के लिए नोकिया फोन का इस्तेमाल किया गया है, वो भी 2 किलोमीटर दूर खड़े होके। मतलब थोड़ा सा भी सेंस नहीं बनाती हैं ये बातें। और इनके कहने के मुताबिक अगर एलियंस लोग या फिर उनकी शिप्स जो है सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं तो वो फोटोज भी कैसे आ रही हैं या फिर उनके शिप कैसे चल रहे हैं अगर सिग्नल नहीं पकड़ रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे वर्ल्ड में जितनी भी मिलिट्रीज हैं इनके पास तो अच्छे सेंसर्स हैं, उनसे क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं एलियंस को? एलियंस की फोटो नहीं है कोई भी, ना कोई वीडियोस है, ना कोई भी सबूत है कि वो लोग आए। लेकिन पॉडकास्ट में ये लोग कॉन्स्पिरेसी और थ्योरी बोल के ऐसी ऐसी चीजें बोल जाते हैं कि लोग उनको सच मानने लगते हैं। और इनसे अगर सबूत मांग लो तो ये बोलते हैं ट्रस्ट मी ब्रो। एक बंदा रहता है वो ना स्टॉक मार्केट में पैसे डाल, जिस भी स्टॉक में डाल प्रॉफिट होता है, तेज पैसा बनाता है, इतना तेज पैसा बनाता है कि जो ऑफिशियल है वो उसको अरेस्ट करने आते हैं। कोई बंदा फ्यूचर से आता है, स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट बनाता है। तो जब पूछा तो वो कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूं, मुझे पता है कि क्या होने वाला है, मुझे ये भी पता है कि ओसामा बिन लादेन कहां है, कहां छिपा हुआ है। CIA को जो है ओसामा बिन लादेन की जो है लोकेशन बताता है और फिर चला जाता है वापस। ऐसा लगता है टाइम ट्रैवलर भी जो है फ्रीलांस काम करने लगे हैं CIA के
साथ। वो फ्यूचर से आते हैं, इनको लोकेशन बताते हैं टेररिस्ट की और वापस चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, इनके पास तो एक और थ्योरी है वर्ल्ड वॉर के टाइम की, वो भी हिटलर से जुड़ी हुई। सुनिए जरा ये। हिटलर जो था, हिटलर चाहता था कि अंटार्कटिका में वो क्लेम करे और अंटार्कटिका को अपना बेस बनाए। तो ये जो नाजी लोग थे, इन्होंने उसके साथ अच्छा मतलब रिलेशन अच्छा बना लिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये हारे, तो जितने भी बड़े-बड़े कमांडर्स वगैरह थे वो सारे भाग के चले गए वहाँ पे। देखा आपने, मतलब हिटलर ने जो है एलियन से दोस्ती कर ली और उनके साथ वो पिकनिक मना रहा है वहाँ पे अंटार्कटिका में। लेकिन भाई मुझे एक बात नहीं समझ में आती, अगर हिटलर की दोस्ती हो ही गई थी एलियन से, तो वो दोबारा आके हमला क्यों नहीं किया? उसको तो पूरे दुनिया पे कब्जा कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसके पास एलियंस की टेक्नोलॉजी थी एडवांस। उस टाइम पे तो सारे देशों के पास कुछ होगा भी नहीं, जितनी एडवांस एलियंस के पास टेक्नोलॉजी होगी। वो क्यों नहीं आ गए और देश पे हमला करने के लिए? मतलब 1945 से आज तक उसका कमबैक हो ही नहीं पाया, जैसे हम लोगों का नहीं हो पा रहा है। आज तक वो पिकनिक ही मना रहा है अंटार्कटिका में बैठ के। और इन लोगों को इस सब चीजों का प्रूफ मांगोगे तो ये बोलेंगे वो वहाँ है, बस दिखता नहीं है। और सारे देशों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की है कि जो है वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, वहाँ पे कोई मिलिट्री बेस या फिर कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे हिटलर बैठा है और उसके दोस्त एलियंस बैठे हैं वहाँ पे। तो सिर्फ रिसर्च करने के लिए बस बाहर का एरिया दिया गया है, अंदर कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। अंदर बेस में एलियंस ने अपने घर बना के रखे हैं, अपनी शिप छुपा के रखी है वहाँ पे। मतलब नासा ने पूरे अंटार्कटिका को चप्पा चप्पा छान लिया सैटेलाइट से, जेरोक्स कॉपी बना दी पूरी उसकी। उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन इनको पता है कि बेस कहाँ पे है, उसका पूरा लोकेशन इनको मालूम है। बाकी देश वाले तो चूतिया हैं पूरे। 50+ कंट्री ने मिलकर ट्रीटी साइन की है, वहाँ पे मिलिट्री यूजेस बैन की है। पूरे अंटार्कटिका को मैप्ड किया गया है कि कहाँ पे क्या है, लेकिन इनके मुताबिक तो वहाँ पे सिर्फ इनको पता है कि क्या है, बाकी देश को कुछ नहीं पता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल के ये लोग कुछ भी बकते चले जाते हैं, लॉजिक की पूरी माँ बहन एक कर देते हैं मिलके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर अगली बार ये लोग एलियन से मिले या फिर इनको टाइम ट्रेवलर दिखे तो प्लीज एक बार उनके साथ वीडियो बना ले या फिर सेल्फी ले ले, ताकि हम लोग भी तो देखें कि वो लोग दिखते कैसे हैं। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रियल वर्ल्ड में रहिए। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस देख भी रहे हैं तो इनको सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिए। इनके बारे में सोचने और कुछ समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।